चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला में मैं एक बार फिर आप सभी के बीच अजय कुमार वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी में जो है अपने निर्धारित समय 10:25 में जो है आप सभी के बीच उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी के सभी जुड़े है ना। मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी आप लोग सभी के सभी जुड़े आपस में। हम जो है लाइव क्लासेस में आप सभी के बीच जो है आ चुके हैं, ठीक है। चलिए आप सभी फिर से जुड़ जाइए फटाफट से, क्योंकि इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को आगे लेकर चलेंगे हम मैथ की ओर। सबसे पहले जो भी मेरे मित्र चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास काफ़ी रोमांचक होने वाला है, और जैसा कि हम जो है आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, आप लोग होमवर्क क्लियर कर लिए होंगे अच्छे से। कल का होमवर्क था कि 7.1 को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें, 7.1 को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें। और जो आपको प्रमेय दिया गया था 6.1 से लेकर के 6.9 तक के, ठीक है ना। ये जो आपको दिया गया था आप लोग उसे अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। आज हम उसी सिलसिला को आगे लेकर चलेंगे। गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं अजय कुमार वर्मा आप सभी के बीच इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला में जुड़ चुके हैं। आप सभी मित्र जल्द से जल्द जुड़े और इस सिलसिला को आगे लेकर चलेंगे, है ना। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी जुड़ जाइए फटाफट से। मैथ के क्लास को आज हम आगे लेकर चलेंगे। पहले एक आध क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम रख देते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के बीच रख देते हैं। एक बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन, 6 पार्ट से हम आपको एक क्वेश्चन रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि दो समरूप त्रिभुज के, ध्यान दीजिएगा, ABC PQR, ठीक है ना, दो त्रिभुज है, दोनों के दोनों समरूप है। यदि इसके भुजा का अनुपात, ठीक है, भुजा का अनुपात आपका दे दिया है 8:9 है, 8:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। आप लोग इसे आंसर मार्क करके बताएं। सभी को गुड मॉर्निंग जी। राहुल जी जुड़ चुके हैं। सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट हम आपको बताए थे सोल्व करने के लिए। यदि दो समरूप त्रिभुज हो, भुजा का अनुपात दे दिया हो, दो त्रिभुज समरूप हो, भुजा का अनुपात दे दिया हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या इसका आंसर आएगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्या इसका आंसर आएगा। चलिए जल्दी सा कमेंट करके हमें बताएं कि इसका आंसर आप लोग क्या ला रहे हैं। उसके बाद हम इस पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग इसका जवाब दें, फिर और एक आध क्वेश्चन और हम आपके बीच रखेंगे, ठीक है। और जैसा कि हम आपको कहे थे कि संडे के जो आपका क्लास होगा केवल संस्कृत होगा। 2 घंटा क्लास लेंगे, इस 2 घंटे की क्लास में आपका संस्कृत पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। पूरा संस्कृत आपका क्लियर हो जाएगा किताब। 2 घंटे के क्लास में आपका संस्कृत का जो है पूरा सिलेबस क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। जवाब अभी तक किसी का भी नहीं आया है। गुड मॉर्निंग सभी का। इसका जवाब दें। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा का अनुपात 8:9 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात आ चुका है जवाब 64:81। और भी मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि वाई क्यू
प्लस माइनस में 2y स्क्वायर प्लस में आपका 2y स्क्वायर, फिर आपका माइनस में √3y है ना, और प्लस में आपका 1/2 का घात क्या है। ये सब क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछ रहा है। इसका आप लोग घात बताइए, इसका घात क्या है। समय आपको कल बता दिया जाएगा रवि जी, यही 9:15 से ही रहेगा, 9:15 से रहेगा कल। चलिए आ चुका है जवाब, सबका आ चुका है, बहुत अच्छे, ठीक ना। संस्कृत का टाइम 9:15 से रहेगा संडे को, जिसमें आपका पूरा संस्कृत का आपका क्लियर करवा दिया जाएगा कहानी सहित, और इसका पीडीएफ भी हम डलवा देंगे पूरा चैप्टर का। संस्कृत पूरा का एक ही बार आपको हम पीडीएफ डलवा देंगे, और आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उस पीडीएफ से फेर बना लीजिए, और फेर बनाने के बाद जब भी हम आपको री करें, है ना, माने उस 2 घंटे में आपका संस्कृत आपका 50 नंबर 60 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आपका केवल व्याकरण बचेगा, तो व्याकरण हम क्लियर कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे हम व्याकरण भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, इसका तो आपका 3 हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि जब भुजा का अनुपात दिया रहे, जब भुजा का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो बताए थे कि 2 समरूप त्रिभुज के 6.6 प्रमेय को याद कीजिए। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, मतलब 8 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर 64/9 81 आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। कहें तो एक क्वेश्चन और पूछा जाए आपसे। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपके बीच ला रहे हैं, आप लोग इसे थोड़ा सा सिद्ध करने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा सब हल कीजिए। हम आपके बीच एक क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। चलिए जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन, आप लोग तैयार हो जाइए। x - 2y = 0, x - 2y = 0, और ये आपका हो रहा है 3x प्लस 4y बराबर आपका दिया है कितना, 10 दिया है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, x और y का मान हमें बताइए, x और y का हमें मान बताइए। काफी सुंदर क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ चुका है ना। कोई भी मेथड से आप इसे सोल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। आ जाइए, इसे आप लोग सोल्व करिए। क्वेश्चन आपका दे रहा है x - 2y = 0, 3x + 4y = 10, ठीक है। आपके बीच आप लोग खुद ब खुद इसका आंसर निकालिए और जांच करके देखिए क्या इसका आंसर आ रहा है, लेफ्ट बराबर राइट हो रहा है कि नहीं। चलिए आ चुका है जवाब, x का मान 2, y का मान 1। जांच करके आप लोग देख सकते हैं, x का मान लाए हैं आप 2 और y का मान 1। चलिए जी बहुत अच्छे। और भी मेरे दोस्त जो इसका जवाब दे सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर इसका, और भी मेरे दोस्त जल्दी से जवाब दें, तो फिर हम आगे लेकर चलेंगे क्लास को, तो फिर क्लास को हम आगे लेकर चलेंगे। चलिए चलिए जवाब आना शुरू हो चुका है। x का मान 1, y का मान 2 गौतम जी का। और भी कोई, और भी कोई, x का मान 1, y का मान 2। चलिए 2 और 1। और भी कोई, x का मान 2 और y का मान 1। अच्छा, यदि हम x का मान 2 लेकर चलते हैं, चलिए, और y का मान 1 लेकर चलते हैं, हम आपको बताए थे कि आप लोग डायरेक्ट अपना खुद ब खुद इसका आंसर जांच कर सकते हैं। यदि हम x के जगह पर 2 - 2 गुना 1, y के जगह पर 0, क्या लेफ्ट बराबर राइट है, तो 2 - 2 = 0, ये सही है गया, 0 = 0 आपका सही हो रहा। अगर हम इस पर चेक कर लेते हैं तो 3 × 2 + 4 × 1 बराबर आपका 10 है, तो ये आपका 3 दूनी के 6, ये आपका 4 = 10,
मतलब 10 बराबर 10, तो इसका राइट आंसर 2 और 1 होगा। x का मान 2 और y का मान 1 होगा। ठीक है ना। चलिए जी, बहुत अच्छे। अब लेकर चलते हैं हम आगे की ओर लेकर चलते हैं। कल का एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से सोल्व कर लिए होंगे। कल का एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे। 7 पार्ट का एग्जाम्पल 7 पार्ट का एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। चलिए ठीक है, अब हम आपको लेकर चलते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर में 7.1 पेज नंबर 177। चैप्टर में 7.1 पेज नंबर 177 का हम क्वेश्चन नंबर पहला का 1 और 2 क्वेश्चन करवा दिए थे आपको। हम 1 और 2 क्वेश्चन हम आपको करवा दिए थे। आप लोग प्रमेय ठीक से पढ़ रहे होंगे। प्रमेय आप लोग अच्छे से क्लास कर रहे होंगे। प्रमेय अच्छे से बार बार रिवाज करिए जी। त्रिकोणमिति, 6 पाठ, ये सब आपका बहुत नंबर देने वाला है। आप लोग इसे हमेशा री करते रहें, हमेशा बनाते रहें, है ना। चलिए, अब हम आपके बीच 7.1 का हम क्वेश्चन रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एग्जाम में बराबर पूछता है। 1, 2 हम करवा दिए थे कल के क्लास में। ध्यान दीजिएगा। 3 ये आपका A है, ये आपका B है, फिर कहता है माइनस में A और माइनस में B। सभी के सभी दोस्त से फिर से एक बार हम कर रहे हैं, कि क्लास के बाद, इस क्लास के बाद मेरे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें PDF भेजा जाएगा क्वेश्चन का, जिसमें 50% आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 50% आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, है ना। वे दोनों क्वेश्चन आप लोग अपने निर्धारित समय पर घर पर ईमानदारी पूर्वक सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व करें। इसमें 1 से लेकर के 6 पार्ट तक का क्वेश्चन दिया गया है। जब 7 पार्ट आपका खत्म हो जाएगा तो 1 से लेकर के 7 पार्ट तक के आपका टेस्ट का पेपर मिल जाएगा, है ना। आप लोग इसे अच्छे से सोल्व करें। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फेसबुक पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं AJ स्टडी के नाम पर, है ना। आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा, क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा आज वीडियो खत्म होने के बाद। सभी के सभी तैयार रहिएगा। आइए ध्यान दीजिए, ये कहता है इसके बीच की दूरी, तो इसकी बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। क्या आप लोग ने इन्हें बनाया है? इस क्वेश्चन को आप लोग बनाए थे कल। ये आपका A और B है, ये माइनस में A और माइनस में B है। क्लियर है यहाँ तक, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका निकालना है क्या, हमें, तो इसका निकालना है क्या, बीच की दूरी। तो दूरी हम निकाल सकते हैं AB। डायरेक्ट फार्मूला आप लोग बोलिएगा साथ साथ, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। क्लियर है। आ जाइए जी। AB बराबर अंडर रूट x2, तो x2 का मान आपका ये हो जाएगा माइनस में A। अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में पूछता है ना। फिर माइनस आपका x1 का मान A का होल स्क्वायर, y2 का मान माइनस में भी, फिर माइनस में y1 का मान आपका केवल B है। ठीक है ना, AB। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस में 2A का स्क्वायर। क्लियर है। ये आपका माइनस में 2B का स्क्वायर, ये भी आपका क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होगा, 2 दूनी के 4A स्क्वायर, 2 दूनी के 4B स्क्वायर, ये भी क्लियर आपका यहाँ तक है। अच्छा, ये ध्यान दीजिए, दोनों में 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, A स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस में आपका बचेगा B स्क्वायर आपका बच जाएगा। अच्छा, 2 इसमें कॉमन है। अच्छा, अंदर रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा जी, B स्क्वायर। ये AB की क्या होगा, बीच की दूरी हो जाएगा। क्लियर है। आप लोग का आंसर इतना आया था, मिला लीजिए आंसर। आप लोग अपना आंसर को मिला लें, है ना। फिर हम आगे लेकर चलेंगे आपको। ठीक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम?
चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी, आगे लेकर चलते हैं। क्लियर यहाँ तक? आगे लेकर चलते हैं, है ना। चलिए 4 दिन में, 4 से 5 दिन में हम इस 7 पार्ट को ख़त्म कर देंगे। फिर 8 पार्ट तो ख़त्म है ही। 8 पार्ट आप लोग यूट्यूब पर मेरा वीडियो इसका पड़ा हुआ है 8 पार्ट। 8 पार्ट का पूरा प्लेलिस्ट हम तैयार कर दिए हैं, है ना। 8 पार्ट आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा वहाँ से देख करके, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर ध्यान दिया जाए, कहता बिंदु 0, 0, 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 के लिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? तो ये तो आपका सिंपल था। 0 और 0 मतलब मूल बिंदु से पूछा है। एक आपका कितना है 36 और एक आपका कितना दिया है जी 15 दिया है ना। ये आपका दिया है। तो जल्दी से आप लोग हमें इसकी बीच की दूरी निकाल के बताएं। डायरेक्ट फार्मूला भिड़ा दीजिए, डायरेक्ट फार्मूला भिड़ा दीजिए। आप लोग वहां से जो है डायरेक्ट फार्मूला भिड़ा करके इसका दूरी आप निकाल सकते हैं। जल्दी सा मूल बिंदु से दिया है, डायरेक्ट आप लगा दीजिए फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए ना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए ना। एक्स स्क्वायर का मान 36 और ये आपका क्या हो जाएगा 15। सोल्व कर देंगे, जो भी आएगा आंसर सोल्व करके बताइए। 49 किलोमीटर। और भी मेरे दोस्त कोई, और भी कोई जल्दी से सोल्व करें, आगे लेकर चलेंगे फिर, ठीक है। चलिए जी अच्छे से इसे सोल्व करें आप लोग। क्या सभी का आंसर आ रहा है? एक का 49 आ चुका है आंसर। और भी कोई बना है? उनचालीस। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए मतलब आप लोग जो है इसका क्या देगा 1296 प्लस ये आपका 225। जब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आता है 6 5 11 आपका आ जाएगा। 9 2 11 1 12 और 2 1 2 2 4 1 5 और ये 1 15 21। 15 21 किसका वर्गमूल है 39 का, ठीक है ना। 39 का है तो कर दीजिए, इसका 39 आपका मात्रक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो कल इस प्रकार का क्वेश्चन कल हम कर चुके थे, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम कल कर चुके। थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा लाइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अब ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आपको लेकर चलते हैं 3 की ओर लेकर चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। कल हम बताए थे आप लोग की भी संरेखी का शर्त कल बताए थे, संरेख होने का। 3 बिंदु संरेख होंगे, कल हम शर्त बताए थे 3 बिंदु संरेख होंगे। 3 बिंदु संरेख होंगे जैसे कि ए बी सी। अगर कोई 3 बिंदु है ना, तो ये 3 बिंदु संरेख, संरेख का मतलब एक ही सिद्ध में, एक ही लाइन में 3 बिंदु संरेख होंगे जब बड़ा वाला पार्ट AC का पार्ट जो है वह क्या होगा AB जोड़ BC के क्या होंगे आपस में बराबर, तो आपस में संरेख होंगे, है ना। कल ये हम जान चुके थे। आइए उसी पर ये क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 और -11 संरेख है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लेकर चलें तो पहला बिंदु का नाम दिया है हमें कितना 1 और 5 दिया है, तो 1 और 5 आपका हो गया।
अगर b के मान को लेकर चले तो b का मान आपका क्या हो रहा है, 2 और 3 हो रहा है, तो ये मेरा 2 और 3 हो जाएगा। आगे अगर c के मान को लेकर चले तो c का मान दिया माइनस में 2 और माइनस में 11। क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, संरेख के लिए कहा तो इस प्रकार से पहले एक आकृति बना दीजिए, ए बी और सी, है ना, आकृति बना दीजिए। अब यहाँ से क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका पार्ट है ये आपका 1 5, ये आपका 2 और 3, और ये आपका माइनस में 2 माइनस में 11। क्लियर है? ध्यान दीजिए, पहले छोटा छोटा पार्ट लेकर चलेंगे। पहले निकालेंगे हम ए बी की दूरी, तो ए बी के लिए फार्मूला आप लोग को याद ही होगा, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। बी आपका 2 होगा तो सेकेंड टर्म मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 3 है, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो पहले हम ए बी यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1, ये घटेगा तो क्या आपका आएगा 2, 2 दूनी के 4, अंडर रूट कितना 5 मात्रक, अंडर रूट 5 मात्रक ए बी आपका आ गया। अब निकाल लेते हैं, थोड़ा सा बी सी के निकाल लेते हैं। तो बी सी के हम उसी प्रकार निकालेंगे, माइनस में 2 माइनस और ये आपका हो गया 2 हो गया का होल स्क्वायर प्लस ये आपका माइनस 11 और फिर ये आपका क्या है माइनस में 3 हो रहा है आपका का होल स्क्वायर। क्लियर है ये आपका? ठीक है। 2 दूनी के 4, ये आपका 4 होगा, 2 और 2 4, 4 तो कितना 16 प्लस में ये आपका 3 और हो जाएगा 11 14, तो 14 का आपका क्या होता है 196, है ना। चलिए जी, 6 6 12 के 2 बाकी 1, 9 आ 1 10, 1 11 और ये आपका हो जाएगा 1 का 1 2, 100 कितना आपका 200 कितना आ गया 12 आ गया। अच्छा 212 को हम लिख सकते हैं, देखिए तो 212 को यदि हम खंड करते हैं तो ये आपका 2 बार में 2 सॉरी 1, ठीक है, ये आपका 0 6, फिर ये आपका 2 बार में 5, ये आपका 3, फिर आपका 3 बार में 17 एक कामन कटेगा 3 बार में अभी ये ना कटता है, तो ये आपको इसको क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 53, ठीक है ना, इतना मात्रक। आ जाइए आगे लेकर चलते हैं। फिर निकालें क्या बड़ा वाला पार्ट मतलब ए सी निकालेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस में 2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, फिर ये आपका माइनस में 11 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान दीजिए, ये आपका 3 3 तिहाई 9, ये आपका कितना हो जाएगा 14 100 सॉरी ये आपका 16 हो जाएगा, माइनस 16 कितना का होता है 256, ठीक है ना। आगे लेकर चलते हैं, जोड़ दिया जाए तो 9 और 6 आपका क्या हो जाएगा 9 6 आपका 15 के 5 बाकी 1 5 1 आपका क्या हो जाएगा 6 और ये आपका 2 की 2 265, ठीक है। तो ये जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अच्छा यदि इसको हम फैक्टर करना सोचें तो इस फैक्टर पर अगर ध्यान दिया जाए 2 क्या ये 3 से कटेगा, 3 से डिवाइड है, 6 और 2 8, 8 में जोड़ेंगे 5 तो आपका 3 से नहीं कटेगा, 500 लगा दिया जाए, 5 5 25 1 5 के 15। चलिए इसका वर्गमूल संभव नहीं है, मात्रा करके छोड़िए। अब ध्यान दिया जाए, चूंकि संरेख के लिए हम क्या जानते थे बड़ा वाला ए सी बराबर क्या था ए बी के स्क्वायर, माने दोनों छोटा पार्ट का योग और जोड़ आपका हो जाएगा बी सी के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ए सी का मान क्या लाया अंडर रूट 265 और ये ए बी का मान हम लाया अंडर रूट 5 और प्लस ये आपका है 2 अंडर रूट 53। तो क्या ये दोनों आपस में ऐड होगा? नहीं होगा, तो मतलब ये आपस में क्या है बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है, अतः तीनों बिंदु संरेख नहीं है ना। आप लोग का भी आंसर यही आया होगा, संरेख नहीं आया होगा। जब आप लोग इसे सोल्व किए होंगे घर पर तो क्या तीनों आप लोग का सेम था, एक ही जैसा था?
जब कल आप लोग इसे सोल्व किए होंगे घर पर तो क्या सभी आपका सेम आया था? ठीक है, बना हुआ। ठीक है जी। चलिए जी आगे लेकर चलते हैं। अब हम आपके बीच रख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम केवल आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बन गया होगा। आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए तो कल इस प्रकार का क्वेश्चन हुआ था एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 4 कल एग्जाम्पल में हुआ था। थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा, हमें बताइए कमेंट करके क्या आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 4 बन गया होगा? आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे? चलिए जी बहुत अच्छे। 4 करा कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना और इतना इतना संरेखी है। संरेखी करा। 4 नंबर करा जांच कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या? इसमें से हमें 2 गो निकालना पड़ेगा। क्या 2 गो निकालना पड़ेगा हमें? वैसे भुजा यदि कोई 2 भुजा हमें बराबर हो जाता है, 2 भुजा यदि बराबर हो जाता है तो उसे हम समद्विबाहु कर सकते हैं। आइए एक बार देख ही लेते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, अगर 4 बता देंगे तो हम आपका 5 और 6 छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि आपको करवा दिया गया है। बिंदु आपका दिया है ए आपका है 5 कॉमा आपका है कितना -2। क्लियर है। फिर आपका देखिए बी दिया है तो बी आपका करा कितना 6 और 4 दिया है। अगर हम सी की बात करें तो सी आपका दिया है 7 और -2। ठीक है ना। त्रिभुज जांच करना है, त्रिभुज जांच करना है तो इस प्रकार से पहले आप इसे बना दीजिए। मान लेते हैं ए बी सी। ए का नियामक 5 और -2, बी का नियामक 6 4, सी का नियामक 7 और -2 है ना। यहाँ तक क्लियर आपका है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यदि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे 2 नंबर का, तो पहले आप लोग एक काम कीजिएगा। मान लीजिएगा, माना ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना। ए बी सी जो है त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु चेक करना है तो हमको बारी बारी से तीनों की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? ए बी की दूरी। फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, डायरेक्ट करिए। अंडर रूट कर करके ए बी लिए हैं तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान दीजिए, 6 में से तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 तो कितना 6 6 का 36, ये आपका आ जाएगा कितना √36 37 मात्रक। क्लियर है ना। अगर यहाँ से निकाल लेते हैं BC का, निकाल लेते हैं BC की दूरी। अगर BC की दूरी लेते हैं तो ये 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। क्लियर है। ये आपका 1 का स्क्वायर 1, 6 6 का 36, ये आपका अंडर रूट कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, AC निकालना चाहते हैं, तो ये आपका 7 - 5 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस में 2, फिर आपका माइनस, फिर आपका माइनस में 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा AC। ये आपका क्या हो जाएगा 7 में से 5 तो आपका हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, और ये आपका प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, केवल क्या आपका आएगा 0। तो इस AC को हम लिख सकते हैं केवल क्या 2 मात्रक।
अब ध्यान देते हैं कि यहाँ पर क्या, चूंकि ए बी बराबर बी सी है ना, बी सी है, अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है यहाँ तक? अतः ए बी सी आपका कौन से हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर है। अतः ए बी सी आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है। एक बार देख लें आप लोग इसे, फिर आगे लेकर चलते हैं हम आपको। ठीक है ना, फिर आपको आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना सकते हैं जी। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे ए का नियामक, तो x का मान 3 और y का मान आपका 4 हो जाएगा। b का नियामक में x का मान आपका हो जाएगा 6 और y का मान 7 हो जाएगा। c का नियामक में x का मान आपका 9 और y का मान 4 हो जाएगा। d के नियामक में x का मान 6 और y का मान 1 हो जाएगा। आप लोग कल बताए थे एग्जाम्पल में, जब भी चतुर्भुज रहे तो आपको 6 दूरियां निकालना पड़ेगा, है ना, 4 गो भुजा और 2 गो विकर्ण। उसके बाद आप निर्धारित कीजिए कि किस प्रकार से आपका दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका वही है, जांच करना है कि ये कौन सा आपका चतुर्भुज है। आप लोग इसे सोल्व कीजिएगा। हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। ये 4 क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ना। ये 4 क्वेश्चन आपका काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए इस चारों क्वेश्चन पर आप लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा। एग्जाम्पल में भी इस प्रकार के हम 2 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है जी गौतम जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं 7, 8, 9, 10, है ना। क्वेश्चन नंबर लेकर चल रहे हैं 7, 8, 9, 10। ये आपका 4 क्वेश्चन हम आपको सोल्व करेंगे। ये 7.1 आज खत्म करेंगे। कल चलेंगे विभाजन फार्मूला, कल हम जानेंगे विभाजन फार्मूला। ठीक है ना, कल विभाजन फार्मूला को हम जानेंगे अच्छे से। क्लियर है? चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर हम 7 लेकर चल रहे हैं। आप लोग फेयर में पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल में y अक्ष पर दिया था, इसमें करा x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 और -5 और -2 और 9 से क्या है, समदूरस्थ है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप सबसे पहले इस प्रकार से फिगर बना लीजिए। x अक्ष पर पूछा है, मान लेते हैं कि ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, तो ये x अक्ष पर है। तो जब x अक्ष पर कोई बैठल हो तो उसका y का मान क्या होगा, 0 होगा। हमने सीखा था ये बात। 2 बिंदु कौन कौन सा आपका दिया है, एक दिया है 2 और -5, एक दिया है 2 और -5, एक दिया है आपका -2 और 9, -2 और आपका 9 दिया है ना। ये आपका 2 बिंदु दे दिया है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि x अक्ष, ये लिखना पड़ेगा आपको, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक। तो क्या इसका नियामक हो जाएगा, x पर स्थित है तो इसका y 0 न होगा, मतलब x और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x और आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। आ जाइए आगे लेकर चलते हैं। ठीक है ना, तो हमें निकालना है, इसका नियामक निकालना है। चलिए जी आगे लेकर चलते हैं। चलिए, अगर हम हल यहाँ से करना चाहेंगे, समदूरस्थ दिया है, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं तथा
P बिंदुओं Q और R से समदूरस्थ है, ठीक है ना। ये आपका समदूरस्थ दे रहा है। चलिए, तो हमें इसका नियामक याद करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन जाने थे कल हम एग्जाम्पल में पढ़े थे, पहले पी क्यू का निकालेंगे। पी क्यू का यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो फार्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस बन जाएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कल हम जाने थे ये बात। पी क्यू के स्क्वायर, ध्यान दीजिए, x2 का मान 2 ले लेंगे माइनस ये आपका x का होल स्क्वायर, ये आपका माइनस में 5, ये आपका 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान दीजिएगा, ये 2 दूनी के 4 प्लस में x स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर टूट रहा है ये आपका, ये आपका माइनस में 2 दूनी के 4 2a भी करेंगे तो ये प्लस में आपका क्या आएगा, 25 है ना। इसको अगर हम सोल्व करना अगर चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 4x और ये दोनों आपस में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा आपका 29। चलिए छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। फिर अब करते हैं पी आर की दूरी। तो फार्मूला तो यही आपका है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। x2 का मान अगर ध्यान दिया जाए तो x2 का मान क्या लेंगे, माइनस में 2, ठीक है। फिर माइनस में आपका x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 और ये आपका 0 का होल स्क्वायर। आ जाइए आगे लेकर चलते हैं। a माइनस बी के होल, अगर दोनों माइनस हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़िएगा, मतलब ये 4 ये x और ये प्लस में 2 दूनी के 4x प्लस 9 नमा 81, मतलब ये हम लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में आपका प्लस में आपका जुटेगा तो क्या हो जाएगा 85। अब क्या करेंगे प्रश्न से, ठीक है। अब चलेंगे कहाँ से, प्रश्न से। दोनों समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर है, तो इसकी दूरी ये, इसकी दूरी ये, तो दोनों आपस में बराबर है। चूँकि कर सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर बराबर आपका क्या पी आर स्क्वायर, समदूरस्थ है तो इसका मान हमने क्या लाया, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x ये आपका प्लस में 85। ध्यान दीजिए, ये से ये कैंसिल, 4x ये आपका माइनस में आ गया, 4x ये आपका 85, ये आपका माइनस में 29, ये आपका क्या हो जाएगा 8x, ठीक है। ये घटा दीजिए आपका जी, 15 में से 9 घटेगा तो ये आपका बचेगा कितना, 6 बचेगा, और ये आपका 7 में से घटेगा तो कितना का बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। तो x का मान हम क्या निकालेंगे, 56/8 माइनस में मतलब 8 सत्ते के 56, तो x का मान कितना आएगा, माइनस में 7। तो हम लिख सकते हैं, तो P का नियामक, तो बिंदु P का नियामक क्या आपका आएगा, माइनस में 7 और क्या हो जाएगा 0। क्या आप लोग का इतना था आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर अगर 5 पर आप ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझा देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको समझा देते हैं, उसको जानकर छोड़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइएगा। चलिए जी, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान दें। वो आपका लिखल है x बराबर 56/8 लिखा हुआ आपका है, ये आपका 56 लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। 7 बार में आपका ये कैंसिल हुआ था, 56 लिखा हुआ है, एक बार देख ले ठीक से। क्वेश्चन नंबर 5 समझा देते हैं एक बार।
और 6 तो बन जाएगा आपसे, 6 आपका 4 दूरियां निकालना है। पहले एक बार इसे अच्छे से देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है जी। ये 7, 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ जी गौतम जी, NCERT बुक ही है, NCERT बुक से हम क्लास ले रहे हैं अभी आपके बीच। है ना, आप लोग अच्छे से समझें इसे ध्यान से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपका बुक हो, आप कोई भी बुक से सोल्व कीजिए, है ना, आप कोई भी बुक से सोल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको डाउट होता है आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं क्वेश्चन को, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लेंगे, इसे आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको एक बार समझा देते हैं कैसे करिएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार हम आपको समझा देते हैं। आप लोग बुक देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सबसे पहले तो हमें चारों के चारों का नियामक निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, चारों के चारों का नियामक निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जब आप बुक में देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बुक में अगर आपको दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 5 को यदि हम आपको बुक में दिखाएं तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बिंदु मिल रहा होगा, ए आपका पहले एक बिंदु मिला होगा, तो ए के नीचे वाला पार्ट ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है ना। तो इसमें एक्स का अगर सामने देखते हैं एक्स का मान, तो एक्स का मान आपका कितना है रहा है, इसमें 3 हो रहा है। जस्ट हम वाई को देखते हैं तो वाई का मान आपका 4 हो रहा है, तो ए निकल गया। उसी प्रकार हम बी ले लेंगे तो बी का मान एक्स के लिए क्या आपका है 6 है, और वाई के लिए कितना है 7 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सी का मान एक्स के लिए आपका 9 है, और ये जो आपका दिया गया है वाई का मान वो आपका 4 है, और डी के लिए एक्स का मान 6 है और वाई का मान क्या है 1 है, ठीक है। अब तो आप इसे निकाल सकते हैं आसानी से, अब तो इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। गौतम जी ठीक है, अब आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। 4 गो इसमें आपका निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, आइए लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 8 नंबर कहता है क्या कि बाई का वह मान ज्ञात कीजिए, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ध्यान दीजिए, ये आपका P, ये आपका Q और ये बीच की दूरी आपका ये 10 मात्रक, ठीक है ना। 10 मात्रक क्या दिया है, बीच की दूरी दिया है। अगर हम बात किया जाए P का, तो P का मान 2 और क्या दिया है आपका माइनस में 3 दिया है। Q का नियामक अब कितना है 10 और 22 है ना, 10 और 22 है, ठीक है। ये आपका 10 और 22 दिया है आपका, जब 10 और 22 दिया है आपका, ठीक है, 10 और 22 दिया है, तो ये कहता है कि इसका मान निकालने के लिए बाई का मान निकालना है। चूंकि लिख देंगे PQ के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक,
अब फार्मूला पर चलते हैं। अगर निकालते हैं पी क्यू के, अगर बीच की दूरी निकालते हैं फार्मूला से, तो फार्मूला तो आपका यही है। अगर इधर स्क्वायर कर देते हैं तो फार्मूला तो मेरा यही बनेगा ना, फार्मूला तो मेरा यही बनेगा। अच्छा, पी क्यू की बीच की दूरी क्या दिया हमें जी 10, तो यहाँ पर हम 10 रख सकते हैं, है ना। फिर x2 का मान क्या लेंगे, वहाँ से 10 लेंगे, x1 का मान यहाँ से 2 लेंगे के होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। y2 का मान हम 10 लेंगे, सॉरी y लेंगे, और माइनस, फिर माइनस में आपका 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 100, ये घटेगा तो आपका 8 88 के 64, क्लियर है। ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब y प्लस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अगर इसको ये पार्टी हम बुला लूँ तो 100 माइनस ये आपका 64, ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी के 6 बाई, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, बाई स्क्वायर प्लस में 6 बाई प्लस में आपका 9 इक्वल टू, ये अभी अगर यहाँ से हम आपको इसको घटाना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 9, तो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, क्लियर है ये आपका। तो यहाँ से निकालेंगे बाई प्लस 6 बाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सॉरी सबको ये पट्टी खींच लीजिए, प्लस में 9 और ये आपका आ जाएगा माइनस में 36 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये आपका बाई स्क्वायर प्लस 6 और ये घटेगा तो माइनस में क्या आपका आएगा 27, ये आपका क्या आएगा द्विघात पर, ठीक है ना। ये अब आपका जब द्विघात पर आया तो द्विघात को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। द्विघात को देखिए, हम आपको फिर से एक बार सिखा रहे हैं। द्विघात को तोड़ने के लिए काफ़ी इजी वे में, कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे, हम द्विघात को आसानी से कर सकते हैं। अगर द्विघात है तो कहते हैं कि a के गुणांक से c के गुणांक पहले गुना करेंगे, तो x स्क्वायर, इसका गुणांक आपका 1 है, 1 गुने करेंगे तो आपका 27 आपका हो जाएगा। लाना हमें क्या है 6, तो इस 27 को 2 पार्ट में हमें बांटना है ना। इस 27 को हमें 2 पार्ट में बांटना है, इस 27 को हमें 2 पार्ट में बांटना है, ध्यान दीजिए, ताकि जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सी कहे तो इसे खंड कर दीजिए आप। यहाँ पर क्या करिएगा, 3 बार में आपका हो जाएगा 9 तिया 27, फिर आपका 3 और ये आपका हो जाएगा 3 तिया के 9 और 9 में से 3 तो आपका 6 हो जाएगा। तो इसको हम सेट कर सकते हैं इस प्रकार से, 9y माइनस में क्या कर देंगे 3y 27 इक्वल टू 0, y यहाँ से कॉमन तो y प्लस क्या आपका हो जाएगा 9, यहाँ से -3 कॉमन तो y प्लस क्या आपका हो जाएगा 9 बराबर 0। एक y प्लस 9 यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका y माइनस 3 हो जाएगा। अगर y प्लस 9 बराबर 0 करते हैं तो y का मान क्या आएगा माइनस में 9, है ना, y का मान माइनस में 9। अगर यहाँ से करते हैं y माइनस 3 बराबर 0, तो y का मान आएगा प्लस में आपका 3, मतलब y का मान -9 और 3 दोनों हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर y का मान जो है दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। सुमित जी हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए इसे एक बार देख लें, फिर आपको लेकर चलते हैं, हम आगे लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है ना। ये आपका ख़त्म ही कर देते हैं पूरा का पूरा। कल से चलेगा आपका क्लास 7.2 लेकर चलेंगे कल। एक बार देख लें इसे अच्छे से, फिर हम आगे लेकर चलेंगे, ठीक है।
आगे बढ़ जाएं। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से होने वाला है। ये सब क्वेश्चन बार बार इसे बनाते रहें। अभी आपको जो टेस्ट क्वेश्चन मिलेगा आप लोग पहले उस पर सोल्व करिएगा उस क्वेश्चन को अच्छे से, है ना। जो आपको टेस्ट क्वेश्चन आपको हम भेजेंगे, आप उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोल्व कीजिएगा बारीकी से। सभी के सभी भिड़ेंगे। अभी तैयारी आप लोग करते रहें, तैयारी हम अपना परिश्रम करते रहेंगे, है ना। हम अपना परिश्रम करते रहेंगे। घर पर रहिए, घर तक आपका सुविधा जो है हम पहुंचा रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल एजे स्टडी से। आप सभी जो है इस चैनल को अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ जो है शेयर करें ताकि वे भी इनका लाभ घर बैठे ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ गौतम जी आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का था बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यदि Q 0 और 1, ध्यान दीजिएगा, Q बिंदुओं, तब बिंदुओं कौन आपका P और R, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब Q आपका रहेगा यहाँ, ठीक है ना। और ये Q P और R से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, माने ये दोनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है। क्लियर है ना। तो x का मान ज्ञात कीजिए और QR के बीच की दूरी भी निकालिए, QR और PR के बीच की दूरी निकालिए। चलिए जी, ये आपका इसका मान दिया है 0 1, क्लियर है। और अगर P की बात कर लेते तो 5 - 3, ये आपका 5 माइनस में 3, ये भी आपका क्लियर है। अगर हम बात कर लेते हैं Q इसका R का, तो x और 6 दिया है, x और 6 दिया है ना। चलिए चूंकि पहले हम यहाँ से लिख देंगे, चूंकि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, ठीक है। तो x और क्या बोला है जी, QR और RP, QR तथा RP की दूरी ज्ञात करें, है ना। यही करा आपका, ठीक है। चलिए फटाफट से हम निकालते हैं। समान दूरी पर जब हैं ही तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे QR स्क्वायर की दूरी निकाल लेते हैं। तो x2 - x1 फार्मूला आप लोग को याद होगा, डायरेक्ट हम सोल्व कर रहे हैं। जब आप फेयर बनाइएगा तो फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, -3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए 5 × 25, ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 4 चौका 16 आपका हो जाएगा, मतलब ये आपका निकल जाएगा। अगर जुट गया तो 6 × 5 = 11, 2 × 1 = 3 × 1 = 4। इसको इतना रह के छोड़ दीजिए। अब निकाले किसका, QR की दूरी। अब QR स्क्वायर का अगर निकाल लेते हैं तो x आपका हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, फिर ये आपका हो जाएगा 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो QR स्क्वायर का मान यहाँ पर आएगा, केवल यहाँ से क्या होगा, केवल ये x स्क्वायर, ये 6 में से 1 था आपका 5, मतलब 5 × 5 = 25। प्रश्न से अब यहाँ पर हम चलेंगे, मतलब प्रश्न से क्या कहा, इक्वल डिस्टेंस आपका है। तो जब इक्वल डिस्टेंस से है तो ये आपका PQ के स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, QR के स्क्वायर, है ना। तो इसका मान क्या आपका लाए जी 41, और ये आपका x स्क्वायर माइनस प्लस में आपका क्या है 25 है। यहाँ से अगर हम मान निकालना चाहें x स्क्वायर का तो क्या आएगा 41 - 25 x स्क्वायर। तो ये यहाँ पर घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 और ये आपका 1, मतलब x का मान आपका क्या आ जाएगा, आपका √16। तो x का मान प्लस माइनस आपका 4 आएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस आपका 4 आपका आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो हमें क्या क्या पूछा, पहले QR के बीच की दूरी पूछा है। तो QR के बीच की दूरी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर निकाल लिया जाए, निकाल लेते हैं। तो QR की दूरी
की दूरी। तो यहाँ पर देखिए क्यू आर स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 25 है, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स का अगर प्लस में हम 4 लेते हैं, स्क्वायर में प्लस में लूँ माइनस में लूँ कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, है ना। ये आपका हो जाएगा 25 आपका हो जाएगा जी। यहाँ से निकालेंगे क्यू आर स्क्वायर का मान, तो 4 चौका 16 5 25, तो क्यू आर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 41, ठीक है ना। अंडर रूट क्या आपका हो जाएगा 41 हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट 41, तो ये भी अंडर रूट 41 है। अगर ये अंडर रूट हम 41 लाया तो इसका मान भी अंडर रूट 41 ही होगा। यहाँ पर देख लीजिए है यहाँ पर दोनों सेम आपस में, है ना। अब हमें निकालना है क्या, इसकी दूरी निकालना है, इसकी दूरी निकालना है, ठीक है। तो इसकी दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब निकाल दीजिए पी आर की दूरी, तो पी आर की दूरी हम निकाल देते हैं x2 माइनस x1 करके। तो x2 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा x का मान हम क्या रख देते हैं प्लस में 4, ठीक है, माइनस इसका मान कर देते हैं 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका दे रहा है 6 माइनस माइनस में 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है, घट गया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आपका माइनस माइनस प्लस 3, तो 6 3 9, तब 9 9 81, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 82। यदि अंडर रूट 82 आंसर नहीं दे रहा हो तो x का मान आप माइनस में 4 धर के करिएगा तो भी आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ठीक है ना। क्लियर ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए ठीक से? हेलो एवरीवन, क्या आप लोग ये क्वेश्चन को ठीक से समझ पाए ना? चलिए जी, बहुत अच्छे। फिर आप लोग इसका अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको लेकर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। रिलेशन वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल में बताए थे, रिलेशन वाला, वही रिलेशन वाला आपका क्वेश्चन एक और आ रहा है, ठीक है ना। रिलेशन वाला एक क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए जी, बहुत अच्छे आप लोग हैं, मेहनत करते रहें, अपना मेहनत आप लोग करते रहें जी। एग्ज़ाम कभी भी ले सकता है, निर्धारित समय पर ही एग्ज़ाम लेगा, लेकिन विद्यार्थियों लोग का बहुत जो पढ़ने वाला है उसके लिए तकलीफ थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अच्छे से आप लोग रिवाज करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, है ना। जो अभी हम आपको टेस्ट क्वेश्चन आपको भेजेंगे, जो भी हम आपको टेस्ट क्वेश्चन भेजेंगे, नाम बहुत गजब है जी आपका। दिल खोला बंगाल। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आइए, नोट हो गया होगा। चलिए, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। अब हम आपको लास्ट क्वेश्चन लेकर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए, आइए लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लास्ट क्वेश्चन आपका हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, चलिए जी, 10 नंबर कहता है एक्स और वाई के बीच संबंध
कल ये हम आपको एग्जाम्पल में करवाए थे ना, x और y के बीच एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदु 3, 6 और माइनस में 3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक है ना। तो फिगर तो आप लोग को पता ही है। ये अगर P नाम नहीं ना दिया, इसका नहीं दिया है, ये P, ये आपका Q और ये आपका R, ये x y से समदूरस्थ है। फिगर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से। 3 और 6, ये आपका 3 और 6 है, और ये आपका माइनस में 3 और 4 है, माइनस में 3 और क्या है आपका 4 है। ठीक है, आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, दोनों के भी संबंध निकालना है। तो ये समदूरस्थ है, चूंकि लिख सकते हैं P बिंदुओं Q और R से समदूरस्थ है। ठीक है ना, समदूरस्थ है। तो चलते हैं जी, जब समदूरस्थ ये दिया है तो निकालिए ना पहले पी क्यू स्क्वायर की दूरी। फार्मूला आप लोग को पता होगा, x2 मतलब 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका प्लस हो जाएगा आपका 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलिए इसे हल कर दिया जाए। तो ये आपका a माइनस बी के होल, 3 तिया के 9 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में आपका 3 दूनी के 6x। ठीक है, प्लस ये आपका 6 का 36 माइनस प्लस आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस में 6 दूनी के 12 वाई। क्लियर यहाँ तक। अब आइए, ये आप कर देते हैं पी क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में सजा दीजिए वाई स्क्वायर माइनस में आपका 6x माइनस में आपका 12y, और ये आपका होगा 9 में जोड़ देंगे 36, तो आपका हो जाएगा कितना 9 और 6 15 के 5 बाकी 1 3 1 4 45। ठीक लिखा हुआ है, आ जाइए आगे। तो ये तो आपका ठीक है। अब चलिए फिर क्या चलेंगे, पी आर स्क्वायर की दूरी। वही फार्मूला याद रखिएगा अपना, माइनस में 3 फिर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में वाई। ध्यान दीजिएगा, पी आर स्क्वायर दोनों माइनस में हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर और प्लस में आपका होगा 3 दूनी के 6x। क्लियर है। फिर 4 चौका 16 प्लस में आपका वाई स्क्वायर और माइनस में 4 दूनी के 8y। सजा दिया जाए इसको एक बार फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 8y, ये आपस में जुटेगा तो 9 6 15 बोले तो 25। ठीक है, तो ये आपस में तो सरिया दिया, लेकिन क्या है प्रश्न, दोनों आपस में समदूरस्थ है। कर दीजिए प्रश्न से, आंसर आपका तैयार। प्रश्न से क्या करेंगे कि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर के स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 6x 12y 45, ये आपका हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 8y और प्लस में 25। ठीक है, एक्स एक्स ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, ये आपका कैंसिल है, तो सबको एक पट्टिक बुला लीजिए चर मान को, माइनस में 6x माइनस में 12y, ये आपका माइनस में 6x होगा, ये पट्टी आएगा, तो ये आपका प्लस में 8y, ये बराबर में 25, और इधर आपका था माइनस में, इधर प्लस में इधर आएगा था आपका माइनस में 45। ठीक है, ये आपका माइनस में 12x हो जाएगा जी। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 12y हो जाएगा, ये भी आपका क्लियर है। सॉरी रुकिएगा, ये आपस में घटेगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4y आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में घटेगा तो 0, 4 में से 2 यहाँ पर 20 माइनस में क्या करें, माइनस में 4 लें कॉमन, तो क्या बचेगा 3x प्लस में आपका क्या हो जाएगा केवल y, और ये आपका क्या हो जाएगा 5। ये आपका क्या हो गया, इसका संबंध हो गया। अब बताइए, अगर किसी को यदि कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, तब आप हमें बताइए। यहाँ तक की कहानी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ तक की कहानी में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, बोलिएगा। यहाँ तक किसी को कोई
कोई भी मेरे सज्जन लोगों, किन्हीं को अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, चलिए जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए गौतम जी, सुदान जी, सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी यहाँ तक समझ पाए बात को, है ना। आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करें, आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास चलेगा कल, जिसमें पहले साइंस लेकर चलेंगे हम, ठीक है ना। साइंस का चलेंगे 2 पार्ट, ठीक है। साइंस का हम 2 पार्ट लेकर चलेंगे आप लोगों के बीच, है ना। और उसके बाद फिर मैथ को लेकर चलेंगे 7.2 लेकर चलेंगे। और संडे स्पेशल होगा आपका संस्कृत, संडे को केवल आपका संस्कृत होगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग संस्कृत समझने का प्रयास कीजिएगा, संस्कृत को, है ना जी, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम है, घर पर आप मैथ को सोल्व कीजिए। 1 से लेके 6 पार्ट तक के क्वेश्चन अभी हम 10 मिनट के अंदर जो है फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं। आप लोग ईमानदारी पूर्वक जो है वे सभी क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? कल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, पहले मैथ के क्लास जब चलेगा तो कल पहले क्वेश्चन हम आपको पूछेंगे, ठीक है ना। सभी के सभी तैयार हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए? चलिए जी, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा और फिर जो है आप पर क्वेश्चन सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय पर, ठीक है। घर पर रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, घमंड में चूर रहिए, है ना। पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। लॉकडाउन का मज़ा उठाएं घर पर रह करके, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। चलिए जी, वाह वाह, मिलते हैं कल निर्धारित समय पर, बाय। थैंक यू सभी को। चलिए, बहुत अच्छे आप लोग इंसान हैं।